Today we are going to start our new topic, definite integral. Integration of fx dx from limit a to b. fx का इंटीग्रेशन करने के बाद fx ब्रैकेट लगा के उसके बाद जो लोअर लिमिट होगी यहाँ पे और अपर लिमिट, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है पहले इसमें पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x dx from limit a to b 2 to 5. Integration of x is x square upon 2 to 5. अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 25/2 minus 4/2 to 21/2. अब इसी क्वेश्चन को हम लिमिट एज सम से सॉल्व करेंगे. लिमिट एज ए सम. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास एक ग्राफ है ये, अगर हमने एक ग्राफ की वैल्यू फ्रॉम लिमिट 1 to 8 फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 से लेके 8 तक. तो जब हम इसमें एक्स की वैल्यू 1 से लेके 8 तक फाइंड करेंगे और हमारा ग्राफ ही है एक्स स्क्वायर dx का, तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर का एरिया फाइंड करेंगे. अगर ये लिमिट नहीं दी होती तो फिर हम ये एरिया कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हमें लिमिट दे दी तो हम 1 से लेके 8 तक का ही एरिया कंसीडर करेंगे. तो जैसे हमने मान लिया कि ये लिमिट हमारी है एक्स की वैल्यू फ्रॉम ए टू बी. जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पे हमारे वाई की वैल्यू आती जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे वाई की वैल्यू आती जाएगी. अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटी छोटी स्ट्रिप में स्प्लिट कर देंगे. फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि इसको स्ट्रिप में स्प्लिट करने के बाद हम हर एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे. अब ये जो पहली स्ट्रिप है इसका स्ट्रिप का एरिया फाइंड करने के लिए पहले अगर हम यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इसका एरिया तो फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन इसका एरिया हम नहीं फाइंड कर सकते. सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये सभी एरिया रह जाएंगे. इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है. बट ये वाली लेंथ हमारे पास, विड्थ हमारे पास है h. अगर हमें इसकी विड्थ फाइंड करनी होगी तो उसे फाइंड करने के लिए b माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, मान लो हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में स्प्लिट कर लिया, तो एक स्ट्रिप की विड्थ आ जाएगी ऐसे b माइनस ए अपॉन n. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा ये एरिया बच रहा था, हमने क्या करना है, इसका स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको हमने कम से कम देना है, मतलब इतना कम कि वो 0 को अप्रोच करे. अगर हम विड्थ का कम से कम लेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम थी, यहाँ एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि
एच की वैल्यू कम से कम या फिर जीरो को अप्रोच करे, जीरो के इक्वल ना हो, मतलब जीरो को अप्रोच करे। अगर एच की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही होगी तो यहाँ से हमारे एन की वैल्यू आ जाएगी पी माइनस ए अपॉन एच। अगर एच की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी तो हमारे एन की वैल्यू को अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। एच की वैल्यू अगर अब हमें तो इसका टोटल एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबका एरिया ऐड करके जो टोटल आएगा वही हमारा इस फंक्शन का एरिया होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया फाइंड करना। टोटल एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पहले स्ट्रिप का फाइंड करेंगे तो विड्थ इनटू हाइट। हाइट कैसे आएगी, जैसे हम एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे तो एफ एक्स कितना आएगा, एफ ए। जब एक्स की वैल्यू, अब यहाँ ए प्लस एच, ये हमारा एच है, एफ एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट करेंगे तो वाई मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस एच, मतलब हमारी ये वाली वैल्यू ए प्लस एच आ जाएगी। जब हम एक्स की वैल्यू ए प्लस टू एच पुट करेंगे, मतलब एच प्लस एच, ए प्लस टू एच, तो जो हमारा फंक्शन आ जाएगा ए प्लस टू एच। एक्स की वैल्यू ए प्लस थ्री एच, तो फंक्शन आ जाएगा ए प्लस थ्री एच। ऐसे हम अब एन तक लेके आते हैं। ये हमारा एक्स नोट है, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। यहाँ में हमने एक्स ए माना, एक्स ए प्लस एच, ए प्लस टू एच। जो ये वाली स्ट्रिप होगी, ये हमारी होगी एक्स एन माइनस वन। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स ए प्लस एच, लास्ट में हमारा एक्स एन माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन एच। तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन एच। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इसका एरिया फाइंड किया, इसका एरिया लास्ट वाला, क्योंकि इसके बाद कोई स्ट्रिप नहीं है तो फिर हम यहाँ एक्स से एक्स एन माइनस वन तक लेंगे, इसलिए फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन तक आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच इंटू एफ ए, जो हमारी एफ ए की वैल्यू है, ये हमारी फर्स्ट ट्रिप का एरिया आ गया। एच इंटू एफ ए प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एच इंटू एफ ए प्लस टू एच अप टू एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये किसका एरिया था, हमने इंटीग्रेशन एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स का फ्रॉम ए टू बी फाइंड किया था, तो इसी का एरिया ये आ रहा है हमारा। तो हम इसको इसके इक्वल लिख लेंगे, तो ये हमारा एरिया हो गया इतना। अब ये जो वैल्यू है इसमें एच सब में कॉमन आ रहा है, तो एच को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आ गया एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस एन माइनस वन एच को यहाँ से, ये हमारी एच की वैल्यू यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि जो एच की वैल्यू जो हमारी जीरो को अप्रोच कर रही थी। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें एन की फॉर्म में, तो हमारा एन कितना आया था, जब एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो एन कितना आ गया, एन आ गया हमारा बी माइनस ए अपॉन एच। जब एच की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही थी तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। तो अगर हमने इसको एन की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो बी माइनस ए अपॉन एन एफ ए प्लस
एफ ए प्लस एच की जगह पे बी माइनस ए अपॉन एन प्लस डैश 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 यहाँ इक्वल एफ ए प्लस 2b a माइनस एन एफ ए प्लस एन माइनस वन एच की जगह पे बी माइनस ए अपॉन एन इतना है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को हम याद रखें। अगर हम एच की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा हमारा, और अगर एन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। a to b dx। हमारा फॉर्मूला क्या था? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस एन माइनस 1h। यहाँ पे हमारा ए क्या है? ए हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट, ए हमारा लोअर लिमिट ए ही है। तो एच का एच, और यहाँ पे हम एच पहले फाइंड करेंगे। एच हमारा क्या है? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस एफ ए प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस एफ ए प्लस 2 बी माइनस ए अपॉन एन। एफ ए प्लस एन माइनस 1 बी माइनस ए 2 एन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और अगर हमने इसको एन की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे हम लिमिट भी लेंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हमने एच की फॉर्म में लिया तब यहाँ एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था। अब हमने इसको एन की फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब हम क्या करेंगे? जो ये एफ की वैल्यू है ए, ये हमारे एक्स की जगह पे पुट करते जाएंगे। ये इसको हमने एक्स में पुट करना, फिर इसको एक्स की सबको एक्स में पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ से ये एच की वैल्यू हमने बी माइनस ए अपॉन एन लिखी। एफ ए की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ए प्लस पहले हम एच की फॉर्म में लिख देते हैं। ए प्लस 2h ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस ए प्लस 3h अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1h। यहाँ से b माइनस ए को कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1/n अंदर ही रहेगा। यहाँ एक प्लस ए प्लस एच को हम क्या लिखेंगे? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस
ए प्लस टू, एच को हम लिखेंगे बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए प्लस थ्री, बी माइनस ए अपॉन एन, ए प्लस एन माइनस वन, बी माइनस ए अपॉन एन। यहाँ ए हमारा वन एन टाइम्स है तो हम इसको लिख देंगे एन ए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ए हमारा एन टाइम्स है तो हम इसको लिख देंगे एन ए प्लस, उसके बाद बी माइनस ए, अगर यहाँ देखें हम यहाँ वन का मल्टीपल है और बी माइनस ए टू, बी माइनस ए थ्री, अगर यहाँ से हम बी माइनस ए कॉमन ले लें, बी माइनस ए अपॉन एन, तो ब्रैकेट में रहेगा वन प्लस टू प्लस थ्री टू एन माइनस वन। और सीक्वेंस में प्लस वन हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू एन, फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू। लेकिन यहाँ हमारे पास वन प्लस एन की जगह पे एन माइनस वन है, तो यहाँ पे एन की जगह पे एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन माइनस वन एन अपॉन टू। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख देंगे एन माइनस वन एन अपॉन टू, बी माइनस ए एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन बाय एन एन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन, और यहाँ इसकी जगह पे एन माइनस वन अपॉन टू, यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एन को अब अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए रह जाएगा और यहाँ पे बी माइनस ए टू यहाँ पे, और ये जो एन है एन माइनस वन इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बी माइनस ए लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस वन बाई एन। अब इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो वन बाई इनफिनिटी हो जाएगा वो तो जीरो ही हो जाएगा, बी माइनस ए लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, और ये यहाँ पे वन रह जाएगा क्योंकि ये वैल्यू जीरो होगी। ये हमने लिमिट पुट कर दी थी, इसको लिखने दीजिए। ये आ गया हमारा बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, बी माइनस ए इसका आंसर लेने के बाद टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, बी माइनस ए टू ए माइनस ए प्लस बी, लिख देंगे बी प्लस ए अपॉन टू, तो ये हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ये हमारा इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था।